कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां मुझसे पुत्र की कामना कर रही थी। वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता है तथा उनको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना और समझना। जो भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है और अंत तक समझता है उसे पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। हे पार्वती, चोलापुर नगर में एक सेठ था जिसके 2 बेटे थे। सेठ के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ की पत्नी और सेठ का बड़ा बेटा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन छोटे बेटे के पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आती थी। छोटे बेटे की बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वो एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वो पूरे घर का कामकाज भी अकेले ही करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी अपने छोटे बेटे के बहू को अपमान करती रहती थी, क्योंकि उसके बड़े बेटे की बहू को एक पुत्र था, वहीं छोटे बेटे की बहू को सिर्फ एक पुत्री थी। इसलिए हमेशा पुत्र को लेकर वो अपने छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। लेकिन उसकी छोटी बहू बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो हमेशा ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सेठ की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल भाव से सारे घर वाले परेशान रहते थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे पत्नी का नाम मांडवी था। बेचारी मांडवी सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी के निगाहों में हमेशा मांडवी खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी ने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी मांडवी करती भी तो क्या करती, वो अपनी सास की बातें सुनती रही। कुछ देर बाद मांडवी खाना बनाने में लग गई। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ ही था, उतने में ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मांडवी ने सोचा कि अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी आ गई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर एक साधु खड़े हैं। उस साधु ने मांडवी से कहा कि बेटी, तुम्हारे सुहाग अमर रहे, इस भूखे बाबा को भोजन करा दे, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मांडवी बहुत ही सुशील थी और संस्कारी भी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा देता हूँ, परंतु यदि मेरी सास को पता चल गई तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सोच विचार कर उसने सन्यासी को भोजन कराने के लिए अंदर ले गया। उस समय मांडवी के मन में विचार आया कि सास से कैसा डरना, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे पूछेगी भी तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ और मैं खुद भूखा रह लूंगी। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा सोचकर मांडवी ने साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने में लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि मांडवी की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो एकदम से साधु महाराज से कहने लगे कि यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो राह चलते भिखमंगों को घर में बैठाकर खिला रही हो। मांडवी ने अपने सास को रोकने का बहुत ही कोशिश किया, परंतु वह दुष्ट स्त्री सन्यासी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकाल देती है और उसका खाना उठा करके फेंक देती है। अब उसका सारा क्रोध मांडवी पर टूट पड़ा। कहने लगे, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मांडवी डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने तो सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा करने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार काफी देर सास और बहू में टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने मांडवी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया और पुत्र से जुड़े ताने देने लगी कि तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी भी पुत्र नहीं प्राप्त होंगे। तब मांडवी पुत्र से जुड़े ताने को बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो अपने मायके जाने लगी। दोस्तों, भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मांडवी दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। बीच रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। मांडवी भूख प्यास से तड़पते हुए अपने मायके चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, बारिश से बचने के लिए मांडवी एक पेड़ की शरण में गई, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया और वो पत्ते मांडवी को बचा ना सकी। तब मांडवी को उस पेड़ के जड़ में एक खोल बना दिखा। तब मांडवी यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मांडवी उस खोल में घुसी तो वहाँ पर पहले से ही एक साधु बैठे हुए थे। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, तुम डरो मत, सबसे पहले तुम रोना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में उपाय लिखा हुआ है,
उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस प्रकार उस महात्मा ने मांडवी को पर्ची देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हुई तो उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर मांडवी मायके ना जाकर के उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, अगले दिन मांडवी को पुत्र का ख्याल आया। वो सोचने लगे कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। जब मांडवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। दोस्तों पर्ची में आगे लिखा था मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है, 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि के मिलन से पुत्र होता है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है और 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है और 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मांडवी ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया तथा उन्हें 9 महीनों बाद एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों कॉमेंट में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।